हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विश्व की सबसे पुरानी 4 सभ्यताएं कौन सी थीं। अगर हम लोग इन सभ्यताओं के ऊपर विचार करें, क्योंकि सभ्यताओं को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने पुराने अतीत के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमें एक सीक्वेंस दिखाई देता है कि कैसे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ और किस तरह से उसने पहिए से लेकर के आज एरोप्लेन तक का सफ़र जो है उसने तय किया। इसके साथ ही इतिहास हमें केवल फैक्ट की जानकारी ही नहीं देता, हमें हमारे जीवन को, हमारे अतीत का एक आईना भी हमें दिखाता है, जो कि बहुत लोग देख के उसको डर भी सकते हैं और बहुत लोगों को खुशी भी या फिर बहुत लोगों को एक्साइटमेंट भी हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिविलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम लोग सिविलाइजेशन की बात करें तो पहला सिविलाइजेशन आता है मेसापोटामियन सिविलाइजेशन। मेसापोटामियन सिविलाइजेशन ये पूरे विश्व की पहली सिविलाइजेशन थी। साथ ही साथ ये सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया के वेस्ट में, आई थिंक, हाँ, वेस्ट में ही ये विकसित हुई, जो कि आज मॉडर्न डे इराक के नाम से जाना जाता है। और मेसापोटामिया की जो सभ्यता थी वो 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी, इसीलिए हम लोग इसे 2 नदियों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ द टू बिटवीन द टू रिवर्स। मेसापोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि आज से लगभग 550 से 6000 साल पहले की ये सिविलाइजेशन है और ये इराक में विकसित हुई थी। इसके साथ ही इसके अंतर्गत भी कई सारे सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से सुमेरियन सिविलाइजेशन, अकाडियन सिविलाइजेशन, असारियन सिविलाइजेशन एंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरे तरफ बात करें तो दूसरी सिविलाइजेशन होती है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो दूसरे नंबर पे आती है, जो कि नील नदी के किनारे जो थी वो पर्टिकुलरली ये डेवलप हुई थी सभ्यता, जिसको आज मॉडर्न डे मिस्र के नाम से जानते हैं। तो जब आप एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उस समय की देवी देवताओं, उस समय जो भी उनका रिचुअल्स रहा होगा, जो भी गॉड्स रहे होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उनके कुछ देवताओं जिनका अजीब तरह से नाम है हमारे अनुसार, लेकिन वो उनके लैंग्वेज में उसका भी एक पर्टिकुलर अर्थ होता था, जैसे में का, बा, सेठ, ओसिरिस, फिर से होरस, ये सभी गॉड्स थे उस टाइम के। और इस सिविलाइजेशन को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटी का भी पता करता है कि वो लोग कितने साइंटिफिकली डेवलप थे, क्योंकि वो लोग ममीफिकेशन जो प्रोसेस था उसमें भी काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट उसमें कर लिया था, कैसे प्रिजर्व करते हैं बॉडी को, मृत शरीर को। तो ये सब चीज़ें आप लोग उस सिविलाइजेशन में आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, मतलब उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरे अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो तीसरी सिविलाइजेशन हमारे इंडिया की ही है, सभी लोग जानते ही होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे ये जो सभ्यता थी ये विकसित हुई थी और ये तीसरे नंबर पे सभ्यता हम लोगों की आती है। इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभी शहरों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मोहनजोदड़ो में सबसे पहले स्विमिंग पूल, स्नान जिसको बोलते हैं, वो सब पहला एविडेंस वहाँ पे मिलता है। फिर से कई सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं अगर चौथे सिविलाइजेशन की तरफ बात करें तो चौथे नंबर पे सिविलाइजेशन आता है एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन या फिर एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये चौथे नंबर पे आती है, जो कि एक तरह से होंगहे नदी के किनारे पे ये सिविलाइजेशन विकसित थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो सिविलाइजेशन है, चारों सिविलाइजेशन के बारे में पता चल गया होगा, एंशिएंट मेसापोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये चारों सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग और डीपली अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।